क्वेश्चन कि क्षेत्रवाद जो होता है, क्षेत्रवाद क्यों होता है, क्षेत्रवाद का क्या कारण है। ठीक है, क्षेत्रवाद क्या होता है, जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को विशिष्ट समझे व अन्य क्षेत्रों को निचली नज़र से देखे। मतलब इसमें व्यक्ति अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके हितों की रक्षा के उसके लिए विशिष्ट मांग करता है। ठीक है, क्षेत्रवाद कहते हैं। अब क्षेत्रवाद के कारण भी पूछे सकते हैं, आपको परीक्षा में क्षेत्रवाद की परिभाषा और कारण पूछा जा सकता है, और कारण उनके कारणों का रोकने के प्रावधान भी पूछ सकता है। तो देखो, क्षेत्रवाद के 5 कारण होते हैं। ठीक है, क्षेत्रवाद जिसके कारण क्षेत्रवाद उभरता है या क्षेत्रवाद के उदय के कारण भी हो सकते हैं। पहला देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले देखेंगे हम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करी जाए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मतलब ये होता है कि वो क्षेत्र जो है उसका कुछ इतिहास रहेगा। ठीक है, भाषा या धर्म या किसी के आधार पर कुछ इतिहास रहेगा। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखो इसमें क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन मतलब होता है कि उनको बनाया गया था। ठीक है, उनकी सीमा बनाई गई। ठीक है, कहाँ से कहाँ होगा। अब हुआ यह है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पुनर्गठन होने के बाद अनेक पुरानी रियासतें जो थी विभिन्न राज्यों में विलय हो गया। तो क्या देखा हमने देखा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करी जाए तो आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मतलब राज्य का फिर से सीमांकन हुआ। ठीक है, कि राज्य कितना से कहाँ तक होगा। ठीक है, इसके बाद कई जो पुरानी रियासतें थीं वो राज्यों में मिल गईं, मतलब विलय हो गईं। इन रियासतों के लोग यह महसूस करते थे कि उनकी रियासत को अलग राज्य बनाया जाना था। यहाँ पर जो उनकी रियासत के लोग थे उनका यह मानना होता है कि उनकी रियासत को अलग राज्य बनाना चाहिए ताकि उन्हें अधिक फ़ायदा मिले। इस कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमने क्या समझा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने समझा कि राज्यों का जब पुनर्गठन होता है तो अनेक पुरानी रियासतें को राज्य में मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ रियासतों के लोगों द्वारा यह समझा जाता है, यह महसूस किया जाता है कि उनकी रियासतों को अलग राज्य बना देना चाहिए था। रियासत मतलब शहर होता है, ज़िला होता है। ठीक है, जैसे किसी ज़िले को मिला देते हैं। ठीक है, छोटा क्षेत्र होता है। ठीक है, महसूस करने लगे कि उनकी रियासतों को अलग राज्य बनाना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिले। इस कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला देखेंगे विभिन्न संस्कृतियाँ। अनेक रियासतों, अनेक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृतियाँ अलग होती हैं। हमारा देश अनेक संस्कृतियों से परिपूर्ण है, मतलब यहाँ अनेक रीति रिवाज के लोग रहते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों को अपनी भाषा संस्कृति पर गर्व होता है, अतः वे अपने लिए विशेष स्थितियों की मांग, अपने लिए विशेष परिस्थितियों या मांगों या विशिष्ट मांग करते हैं। विशिष्ट विभिन्न संस्कृतियाँ। भारत अनेक संस्कृतियों से परिपूर्ण देश है। ठीक है, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं जिन्हें अपनी भाषा व संस्कृति पर गर्व होता है, अतः वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए अनेक विशिष्ट मांगों को उठाते हैं। इस कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक परिस्थितियाँ। कुछ भारतीय क्षेत्रों का तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी पिछड़ रहे हैं। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जनसाधारण में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। आर्थिक परिस्थिति में हम कैसे लिखेंगे, देखो आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखें तो हम देखते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्र जो हैं बहुत अधिक आगे बढ़ रहे हैं या उन्नति कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र जो हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं। इस कारण पिछड़े हुए क्षेत्रों में लोगों में असंतोष पैदा होता है,
जिसकी वजह से क्षेत्रवाद का उदय होता है। अब जातिवाद, जातीयता की भावना। क्षेत्रवाद को उदित करने में जातिवाद का भी प्रमुख क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में जातिवाद की भी विशेष भूमिका है। देखो, आप जो आप सुन रहे हो ना, वही आप परीक्षा में लिख सकते हो। ठीक है, परीक्षा में आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, जातिवाद भी क्षेत्रवाद के क्षेत्रवाद को उदित करता है या बढ़ावा देता है। भारत के जिस हिस्से में किसी एक जाति विशेष का प्रधानता रहती है, वह क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति काफ़ी उग्र रूप से परिलक्षित या दिखती है। ठीक है, अब आता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनेता अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रादेशिकता की आग को तेज करने का हर संभव प्रयास करते हैं। उनका क्षेत्रवाद को उदित करने में सहायता सिद्ध होती है। राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि आज राजनेताओं द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए प्रदेश की जनता को क्षेत्रवाद के प्रति को क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के लिए विशेष मांगों के लिए उकसाया जाता है। ठीक है, उकसाया जाता है, जिससे वे क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट मांगों की, विशिष्ट महत्वाकांक्षाओं की, आवश्यकताओं की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। में आया हुआ क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद को रोकने के क्या प्रावधान हैं? आप क्षेत्रवाद को कैसे रोकोगे? 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो, पहला सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ या शासकीय नीतियाँ। पहला, शासकीय नीतियाँ इस प्रकार से निर्धारित की जाएं या बनाई जाएं जिससे समस्त संस्कृतियों या जिससे समस्त उप सांस्कृतिक क्षेत्रों में संतुलित आर्थिक विकास हो या ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि शासकीय नीतियाँ, इसमें हमने पढ़ा कि ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं जिससे सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का समुचित विकास हो, आर्थिक विकास हो। दूसरा हमने देखा उप सांस्कृतिक क्षेत्रों में उचित आकांक्षाओं की यथासंभव पूर्ति की जाए। जो उप सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनकी कुछ मांगें हैं जो मांग जायज़ हों, मतलब सही हों, उनकी पूर्ति की जाए। उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की यथासंभव पूर्ति की जाए। तीसरा, केंद्र तथा उसकी इकाई राज्यों के संबंधों को इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उनमें किसी भी प्रकार का असंतोष पैदा ना हो। क्या हमने पढ़ा? देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। केंद्र तथा उसकी इकाई केंद्र तथा उसकी इकाइयाँ, केंद्र जो है और उसकी इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, राज्यों में इस प्रकार संबंध विकसित करें कि किसी भी प्रकार का असंतोष पैदा ना हो। जो केंद्र है व केंद्र की इकाइयाँ हैं, वे राज्यों के मध्य ऐसे संबंध विकसित करें जिससे उनमें राज्यों में असंतोष की भावना विकसित ना हो। चौथा देखेंगे हम पॉइंट, राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध करके क्षेत्रीय राजनीति को महत्व देने वाले। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, चौथा पॉइंट कहता है हमको राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध करके क्षेत्रीय राजनीति को महत्व देने वाले नेताओं व राजनीतिक दलों की
कार्ड प्रणाली को सीमित करके क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसे नेता जो राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध कर रहे हैं व क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी कार्ड प्रणाली पर रोक लगाया जाए, ठीक है, जिससे क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया जा सके। एक क्षेत्र के लोगों की दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना विकसित करने हेतु एक क्षेत्र के लोगों द्वारा दूसरे क्षेत्र के प्रति सहनशीलता की भावना को विकसित किया जाए। इसके लिए प्रचार माध्यमों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं से जनसाधारण को अवगत कराया जाना चाहिए। इसके लिए एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अवगत कराना चाहिए। क्या देखा हमने देखा पढ़ा कि एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति सहनशीलता को विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमें एक क्षेत्र के लोगों द्वारा लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक विशेषताओं से अवगत कराना चाहिए, मतलब उन्हें उनकी विशेषताएं बताना चाहिए। ये है। अगला क्वेश्चन आता है, पंजाब समझौते के क्या प्रावधान थे, बताना है हमको। पंजाब समझौते के क्या प्रावधान थे, बताइए। क्या समझौते थे? 1985 में हमने पढ़ा लिया था। 1985 में राजीव गांधी व संत हरचंद लोंगोवाल के बीच यह समझौता हुआ था। 1985 में राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल के बीच यह समझौता हुआ। पंजाब की स्थिति सुधारने तथा विभिन्न विवादों के समाधान की दिशा में एक सद प्रयास था। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? 1985 में राजीव गांधी व हरचंद लोंगोवाल के बीच यह समझौता हुआ, जिसमें पंजाब की स्थिति सुधारने के लिए व विभिन्न विवादों के समाधान के लिए एक प्रयास किया गया था। इस समझौते के कुछ प्रावधान भी थे, मतलब समझौते की कुछ बात भी थी जो हम एक एक करके देखेंगे। पहला, चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, मतलब हाथों में दिया जाएगा। चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाएगा। दूसरा है, चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जाने वाले क्षेत्र को निश्चित करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जाने वाले क्षेत्र को, देखो पंजाब जो है वो हरियाणा जो है वो अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा ऐसे राज्य कहलाए। ठीक है, तो इसके पंजाब, ठीक है, तो चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को जो क्षेत्र दिया जाने वाला है उसके लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। एक आयोग गठित किया जाए जो यह निश्चित करेगा कि हरियाणा को चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को कितना क्षेत्र दिया जाए। ठीक है, अगला देखेंगे सतलुज। ब्यास के जल बंटवारे के बारे में विवाद को हल करने के लिए एक आयोग गठित किया जाए। सतलुज ब्यास के जल बंटवारे के लिए एक आयोग गठित किया जाए जो निर्धारित करे कि सतलुज ब्यास का जल बंटवारा किस प्रकार किया जाना है। देखो, हरियाणा पंजाब में सतलुज जल बंटवारा होता है, जल का बंटवारा होता है। दो राज्य हैं, इनके बीच में जल का बंटवारा होता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने? एक आयोग बनाया जाए जो यह निर्धारित करे, एक आयोग
गठित किया जाए या बनाया जाए जो ये निर्धारित करे कि सतलुज ब्यास का जल का बंटवारा किस प्रकार किया जाना है। ठीक है। दूसरा, चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को कितना क्षेत्र दिया जाना है, इसके लिए भी एक आयोग का गठन किया जाए। ठीक है। चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाए, ये इसके प्रावधान थे। अब आगे देखेंगे, ये तो इसके प्रावधान हो गए। अब देखो आगे क्या हुआ। पंजाब समझौते के दौरान पड़ोसी राज्यों की आकांक्षाओं को ध्यान रखा जाना चाहिए था। पंजाब को चंडीगढ़ देने, सीमा निर्धारण व जल बंटवारे संबंधी कुछ ऐसे मुद्दे भी दिए गए थे जो समस्त पक्षों की सहमति से लेने चाहिए थे। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर उठे विवाद से यह स्पष्ट होता है कि इन प्रावधानों से पंजाब का अपने निकट पड़ोसी राज्यों से तनाव घटने की जगह अधिक बढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो पंजाब समझौते में हमने एक चीज़ नोटिस की, पाया कि पंजाब समझौते के दौरान पड़ोसी राज्यों की, अब यहाँ पर हुआ क्या था कि पंजाब समझौता जब हुआ तो पड़ोसी राज्यों की जो आकांक्षाएं थी, पंजाब के इर्द गिर्द क्या है, पड़ोसी राज्य भी हैं। ठीक है, ऐसे राज्य हैं। ठीक है, तो इनकी जो आकांक्षाएं थी या इच्छाएं थी, ठीक है, उनको ध्यान में नहीं रखा गया। पंजाब को चंडीगढ़ देने, ठीक है, पंजाब को चंडीगढ़ तो दे दिया, देने, सीमा निर्धारण करने, जल बंटवारे संबंधी कुछ ऐसे मुद्दे भी थे। पंजाब को चंडीगढ़ देने, सीमा निर्धारण, जल बंटवारे संबंधी कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ मुद्दे भी थे, जैसे पंजाब को चंडीगढ़ देने, सीमा निर्धारण करने, जल बंटवारा कैसे किया जाए आदि कुछ मुद्दे थे, जिसके लिए सभी पक्षों की सहमति लेना जरूरी था। सभी पक्षों की सहमति क्यों लेना जरूरी था? जो बताएं कि क्या पंजाब को चंडीगढ़ को देना चाहिए, पंजाब को चंडीगढ़ देना चाहिए, सीमा का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, जल बंटवारा किस प्रकार किया जाए। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा, आज अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा से विवाद उठता है, जो यह स्पष्ट करता है कि पंजाब का निकट पड़ोसियों से तनाव घटने की बजाय अब तनाव बढ़ रहा है, अधिक बढ़ा।